नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटेंस प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। राजा जनक का दरबार पूरी तरह से सजा हुआ है और अचानक एक कान फोड़ देने वाली भयंकर ध्वनि गूंज उठती है। वो कोई आम आवाज नहीं थी, वो थी भगवान शिव के पिनाक धनुष के टूटने की आवाज। सच कहूं तो इस पूरे महाकाव्य के सबसे रोमांचक मोड़ों की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है। आज हम इसी घटना के बाद आए उस भयंकर तूफान का विश्लेषण करेंगे, जब शिव धनुष के टूटने की गूंज ने एक बेहद शक्तिशाली और क्रोधी ऋषि का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अब देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये एक गरजती हुई चुनौती थी। महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन भगवान परशुराम ने जब धनुष टूटने की वो आवाज सुनी तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका दरबार में प्रवेश किसी भयानक तूफान से कम नहीं था। उनके मुंह पर बस एक ही बात थी, हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस आखिर किया किसने है? जो भी मौत को बुलावा देना चाहता है वो सामने आए। सोचिए, उस वक्त दरबार में कैसा सन्नाटा छा गया होगा। हर कोई उस प्रचंड क्रोध के सामने कांप रहा था। चलिए अब इस पॉइंट को जरा गहराई से समझते हैं। राजा जनक के दरबार में ये जो वैचारिक टकराव हो रहा था ना, वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ श्री राम है जो एकदम शांति और विनम्रता के साथ आगे आते हैं और कहते हैं कि जिसने भी ये किया है वो आपका ही कोई दास होगा। वो पूरी तरह से समर्पण कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर परशुराम का गुस्सा इस समर्पण को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका सीधा सा फरमान है, भाई सेवक वो होता है जो सेवा करे, शिव से द्रोह करने वाला नहीं। जिसने भी ये किया है वो उनका परम शत्रु है और उसे सजा मिलकर रहेगी। मतलब ये पूर्ण समर्पण और प्रचंड क्रोध का एकदम सीधा सीधा टकराव था। और बस यही एंट्री होती है श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की। उनका वो तीखा जवाब एकदम आग में घी का काम करता है। लक्ष्मण का स्वभाव उनके बड़े भाई से बिल्कुल उलट है, तेज, उग्र और बेबाक। वो परशुराम के गुस्से को एकदम व्यंग्य में उड़ाते हुए कहते हैं कि अरे मुनिवर, बचपन में तो हमने खेल खेल में जाने कितनी धनुषियां तोड़ डाली, तब तो आपने कभी ऐसा प्रलयंकारी क्रोध नहीं दिखाया। फिर इस एक पुराने धनुष के लिए इतना बवाल क्यों? ये बात सीधे तौर पर परशुराम के अधिकार और उनके ईगो पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। जाहिर है लक्ष्मण की इन बातों ने परशुराम के गुस्से को और भड़का दिया। परशुराम की वो चेतावनी किसी भी अच्छे खासे योद्धा को डराने के लिए काफी थी। वो गरजते हुए कहते हैं कि राजकुमार, संभल कर बोलो, वो कोई साधारण धनुष नहीं था, वो महाशिव का पिनाक था, जिससे भगवान शंकर ने त्रिपुरारी नाम के महान असुर का वध किया था। उस विश्वविख्यात ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र की तुलना बच्चों के खिलौने से करना, यह परशुराम के लिए उनके इष्ट देव का सबसे बड़ा अपमान था। लेकिन लक्ष्मण वो कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने अपनी वो तेज और तीखी बयानबाजी जारी रखी। वो उस प्राचीन धनुष को एकदम कमजोर साबित करते हुए कहते हैं कि अरे राम ने तो इसे बस हाथ ही लगाया था और ये पुराना धनुष तो टूट गया, इसमें मेरे भाई का कोई दोष है ही नहीं। लक्ष्मण बार बार परशुराम को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बिना किसी ठोस वजह के बच्चों की तरह विलाप कर रहे हैं और बेकार में ही गुस्सा हो रहे हैं। मतलब उकसाने का लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब यहाँ जो बात है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। परशुराम का वो खौफनाक इतिहास जिसे सुनकर बड़े बड़े राजाओं के पसीने छूट जाते थे। जब लक्ष्मण उन्हें एक साधारण ब्राह्मण समझने की भूल करते हैं, तब परशुराम अपना असली परिचय देते हैं। वो बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी परशुराम हैं, जिन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया था। उन्होंने अपने उसी भयानक फरसे से अजेय माने जाने वाले सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाओं को काट डाला था। वो लक्ष्मण को बताना चाहते थे कि देखो, मेरा क्रोध कोई खोखली धमकी नहीं बल्कि एक जीती जागती प्रलय है। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतना भयानक इतिहास सुनकर भी लक्ष्मण टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपना सबसे तीखा बाण छोड़ दिया। उन्होंने सीधे परशुराम की वीरता पर ही सवाल उठा दिया। लक्ष्मण ने कहा कि जो सच्चे शूरवीर होते हैं ना, वे रणभूमि में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं, अपनी तारीफों के पुल नहीं बांधते। उन्होंने परशुराम के इस पूरे डराने वाले तरीके को एकदम हास्यास्पद बता दिया, मानो कोई बच्चा अपनी फूंक से किसी विशाल पहाड़ को उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। ईगो पर इससे करारी चोट और क्या हो सकती थी? अच्छा, यहाँ हमें थोड़ा रुककर एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस करनी चाहिए। दोनों भाइयों की रणनीतियों में जो जमीन आसमान का फर्क है वो अद्भुत है। एक तरफ लक्ष्मण है जो अपने देवतुल्य भाई की रक्षा के लिए एक ढाल बनकर खड़े हैं और इसके लिए उन्होंने आक्रामकता और व्यंग्य का रास्ता चुना है।
वहीं दूसरी ओर श्री राम हैं, जो इस भयंकर उबलते हुए माहौल में भी पूरी तरह से शांत हैं। राम उग्रता का जवाब उग्रता से नहीं देते, बल्कि वो सारा दोष अपने ऊपर लेकर खुद को दंड के लिए सामने रख देते हैं। और असल में यही वो पल है जहां से पूरी सिचुएशन पलटने लगती है। अब देखिए, इस पूर्ण शांति के पीछे सिर्फ राम का स्वभाव नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा नियम था, रघुवंशी धर्म। श्री राम परशुराम को स्पष्ट करते हैं कि भले ही रणभूमि में साक्षात काल क्यों ना आ जाए, वे युद्ध से कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उनके कुल का ये सर्वोच्च धर्म है कि वे गाय, ब्राह्मण और स्त्रियों पर कभी हथियार नहीं उठाते। परशुराम एक ब्राह्मण है, इसलिए वे श्रीराम के लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। राम यहाँ ये साबित कर रहे हैं कि उनका युद्ध न करना उनकी कमजोरी या कायरता बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो उनके धर्म का पालन है। और ये चीज़, मतलब ये राम की विनम्रता को कितने शानदार तरीके से दिखाती है। जरा इन दोनों नामों के अंतर पर गौर कीजिए। श्री राम कहते हैं, मेरा नाम तो बस एक छोटा सा राम है, लेकिन आपके नाम में ही आपका भयानक अस्त्र परुशु यानी फरसा जुड़ा हुआ है, परशुराम। जब आपके सामने प्रचंड अहंकार और असीमित क्रोध खड़ा हो, तब अपनी पहचान को इतना सूक्ष्म और साधारण बना लेना, सच में अहंकार को जड़ से खत्म करने का इससे बेहतरीन तरीका कोई हो ही नहीं सकता। राम ने अपने शब्दों से परशुराम के उस भारी भरकम क्रोध को निहत्था करना शुरू कर दिया था। राम की इन शांत और धर्म से भरी बातों ने परशुराम के गुस्से के उस कठोर आवरण को भेद दिया। उनका क्रोध शांत तो होने लगा, लेकिन एक शक अभी भी बाकी था। और यहीं पर परशुराम श्री राम के सामने एक फाइनल टेस्ट रखते हैं। वे अपना दिव्य वैष्णव धनुष, जो स्वयं भगवान विष्णु का है, श्री राम की ओर बढ़ाते हैं। परशुराम कहते हैं कि अगर तुम वास्तव में कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तो इस दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। ये सत्य की अंतिम कसौटी थी। और फिर दरबार में वो दिव्य पल आता है। श्री राम बिना किसी मेहनत के एकदम सहजता से उस महान वैष्णव धनुष को उठा लेते हैं और उस पर बाण चढ़ा देते हैं। जैसे ही वो धनुष राम के हाथों में आता है, परशुराम का सारा संदेह बादलों की तरह छंट जाता है। उन्हें तुरंत ये ज्ञान हो जाता है कि उनके सामने खड़ा ये शांत युवा कोई साधारण क्षत्रिय नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्य अब पूरी तरह से सामने आ चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। धनुष पर बाण चढ़ने के साथ ही एक नई ही ब्रह्मांडीय दिक्कत सामने आ गई। ये दिव्य वैष्णव बाण एक बार धनुष पर चढ़ गया तो खाली नहीं जा सकता। इसे कोई न कोई लक्ष्य तो भेदना ही होता है। अब संकट ये था कि श्री राम उस बाण को परशुराम पर तो चला नहीं सकते थे, क्योंकि परशुराम एक पूजनीय ब्राह्मण है और साथ ही श्री राम के गुरु विश्वामित्र के रिश्तेदार भी लगते हैं। तो अब सवाल ये था कि ये अमोघ बाण आखिर चलाया कहाँ जाए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि राम उनके सामने दो विकल्प रखते हैं। राम बहुत ही आदर से पूछते हैं, हे मुनिवर, अब आप ही बताएं, क्या मैं इस बाण से आपकी उस शक्ति का नाश करूं जिससे आप मन की गति से कहीं भी आ जा सकते हैं, या फिर आपकी घोर तपस्या से कमाए गए उन पुण्य लोकों को नष्ट करूं? ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक निर्णय था जिसे तुरंत लिया जाना था। असल में इसके पीछे की जो माइथोलॉजिकल कहानी है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। परशुराम अपनी यात्रा करने की शक्ति को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीतकर अपने गुरु कश्यप को दान कर दिया था, और उनके गुरु ने कहा था कि दान की गई जमीन पर वो खुद नहीं रह सकते। इसीलिए परशुराम दिन ढलते ही इस पृथ्वी को छोड़कर रात में वापस महेंद्र पर्वत पर चले जाते थे। अगर उनकी ये गति छिन जाती तो वो अपना ये जरूरी नियम कभी नहीं निभा पाते। तो परशुराम दूसरा विकल्प चुनते हैं, और यहीं से वो महासमाधान निकल कर आता है। श्री राम उस अमोघ बाण को पूर्व दिशा की ओर छोड़ देते हैं। वो बाण परशुराम द्वारा कमाए गए उन सभी पुण्य लोकों का नाश कर देता है, जो कहीं ना कहीं उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पैदा कर रहे थे। जैसे ही उन लोकों का नाश होता है, परशुराम के भीतर बचा हुआ सारा ईगो, उनका वो प्रचंड क्रोध और उस क्रोध से जुड़ी वो ख्याति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जरा सोचिए, ये किसी इंसान का भौतिक विनाश नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शुद्धि थी। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार आता है। शिव धनुष का टूटना और उसके बाद की ये पूरी घटना हमें सिखाती है कि शक्ति का असली मतलब क्या है। परशुराम के पास असीमित बल था, खौफनाक अस्त्र थे,
लेकिन श्री राम की शांत विनम्रता ने अंत में उस प्रचंड क्रोध को जीत ही लिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे अहंकार असीमित शक्ति रखने वालों की आंखों पर भी पट्टी बांध देता है और कैसे सच्चा संतुलन हमेशा विनम्रता के भीतर ही पाया जाता है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। सच में ये गहराई से सोचने के लिए एक बहुत ही कमाल का विषय है।